हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इस नए साल 2023 में लेने चाहिए और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2022 की मार्केट को देखा जाए तो 2022 की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही, क्योंकि यूएस में फेडरल रिजर्व और इंडिया में आरबीआई के बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची रही और वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती रही, जहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी नीचे चलेगी और वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे यूएस की हो, चाहे यूके की हो, चाहे एशियन हो, कोई भी हो, सब ने नेगेटिव रिटर्न दिए। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की निफ्टी 50 ने पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी रिटर्न दिए, पॉजिटिव रिटर्न दिए। ईयर टिल डेट देखें YTD तो 4% पॉजिटिव रिटर्न दी है। हालांकि इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये नेगेटिव हुई, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो इंडिया की मार्केट ने ही पॉजिटिव रिटर्न दी है, जिसकी वजह से कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि यूरोपियन कंट्रीज और यूके और यूएस, ये तीन जो हैं, इनमें रिसेशन आने का रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यूएस में अगर रिसेशन आएगा तो इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स भी काफ़ी कम हो जाएगी, जैसे आईटी कंपनीज। इंडियन मॉनेटरी फंड IMF प्रिडिक्ट कर रही थी पिछले 2 साल पहले कि 2021 में वर्ल्ड की इकोनॉमी 6% ग्रो होएगी। 2022 में 6% घटाकर 3% कर दी, और अब इस साल 2023 के स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 2.5% ही ग्रोथ करेगी। लेकिन इंडिया नंबर 1 पे ही रहेगा। 2023 की जो GDP फोरकास्ट की है तो इंडिया की ग्रोथ होगी 6.1% की, वहीं चाइना और इंडोनेशिया की होगी 5% की, यूएस की होगी सिर्फ 0.4% की, और यूके की तो नेगेटिव में 0.4% है। इंडिया की मार्केट इसलिए ज़्यादा चढ़ेगी क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार ने PLI स्कीम्स भी काफ़ी लॉन्च की, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। और ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि पिछले 40 सालों में जितनी भी मार्केट रही है 70% ऑफ द टाइम मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, वो भी प्री इलेक्शन ईयर। ये जो 2023 है ये प्री इलेक्शन ईयर है, क्योंकि 2024 में PM के इलेक्शन होंगे। और चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी इस साल, तभी उन्होंने कहा है कि अगर वो कोविड के केसेस को बचा पाए तो सिर्फ 5% की ग्रोथ रहेगी, नहीं तो ये भी नेगेटिव में चले जाएगी। तो इस साल कौन कौन से सेक्टर्स को हमें देखना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो जिन सेक्टर को देखना चाहिए वो आता है सबसे पहले बैंक। निफ्टी बैंक ने 2022 में 15% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है। इतनी ना निफ्टी ने दी है ना सेंसेक्स ने दी है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक ने मोर देन 15% की रिटर्न दी है। क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी बड़ा हुआ है, और खास करके PSU बैंक्स ने तो मोर देन 50% की रिटर्न दी है। और उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल, जहां 2020-21 में चिप शॉर्टेज हुई थी, वहीं 2022 में उन्होंने चिप शॉर्टेज को भी कम किया, साथ के साथ मंथली सेल्स भी बहुत बड़ी ग्रो हुई, चाहे मारुति हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे EV भी हो, क्योंकि आने वाला टाइम जो होएगा वो प्योरली इलेक्ट्रिक ही होएगा, तो इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स आते हैं वो आते हैं सबसे पहले भेल BHEL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, और प्राइवेट जो है वो है L&T लार्सन एंड टूब्रो। ये स्टॉक्स को हम देख सकते हैं आने वाले सालों में। क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ा रहे हैं। जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है, वहीं प्राइवेट सेक्टर अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुकिंग हुई है और इनके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उसके बाद आता है FMCG मतलब एक तरह से ऑल वेदर ही हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम में भी देखा जाए तो FMCG ने पॉजिटिव ही रिटर्न दी है। खास करके इन्फ्लेशन जैसे कम होती रहेगी
तब एफएमसीजी अच्छी रिटर्न दे पाएगा, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। कोटक सिक्योरिटीज का मानना ये है कि जो लो इनकम हाउस होल्ड होंगे, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वहां सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, और ऐसी डिमांड अगर आएगी तो कंपनीज को बहुत अच्छा प्रॉफिट होएगा और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफी बढ़ेगी। लेकिन अब ऐसे दो सेक्टर हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर देन 80% इनका रेवेन्यू यूएस और यूरोप से ही आता है, और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, यूएस और यूरोप में रिसेशन का फियर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और चाइना में भी काफी ज्यादा कोविड फैल गया। अब तो चाइना से बाहर भी फैल गए, तो रिसेशन के साथ साथ कोविड के केस भी फिर से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर बाहर की मार्केट इतनी वॉलेटाइल होगी तो उसके कारण आईटी का भी फाइनेंशियल ग्रोथ काफी कम हो जाएगी, क्योंकि यूएस और यूरोप में ही इनका मोर देन 80% बिजनेस आता है। उसके बाद आता है मेटल्स। मेटल्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टील प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम होगी, जिसकी वजह से 2021-22 का अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कंपेयर किया जाए तो काफी कम है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया चाइना में, और यूरोप में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई रशिया और यूक्रेन के कारण, जिसकी वजह से मेटल्स के जो स्टॉक्स हैं, मेटल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा गिर गई। तो ये थे सारे सेक्टर जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसको हम खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।